गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमते नमः। ओं राम रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, डॉक्टर क्लाउडिसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मीन राशि का शनि साढ़े साथी का मध्य ढैया जून 2026 खत्म, जुलाई शुरुआत, नया महीना। हालांकि मैं लेट कर दिया हूं, आज 1 तारीख हो गया है। बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और जिसके कारण आगे जैसे पहले से वीडियो दे नहीं पा रहा हूं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और समय का तकाजा है, समय का खेल है, करें क्या। एक समय था जहां आगे से वीडियो दे पा रहा था, अभी दे नहीं पा रहा। उसके लिए जितने भी मेरे कम ज़्यादा मीन राशि वाले हैं उनको फिर से माफ़ी मांगता हूँ। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि शनि साढ़े साथी का कंडीशन चल रहा है और वर्तमान समय में एक बड़ा पेकुलियर कंडीशन चल रहा है। किसी को रोग, किसी को बीमारी, और पहले से भी बहुत सारे लोग मीन राशि वाले रोग, बीमारी, एक्सीडेंट, सर दर्द, सर पीड़ा से लेके कमर दर्द तक और भी कई प्रकार के समस्याओं का सामना करते करते पार किए हैं। मीन राशि का कुछ लोगों का ऐसा दुख कि आप ना किसी को बयां कर सकते हो, ना समझ सकते हो। और किसी का डॉक्टरी खर्चा है, किसी का पैर टूटा, जिसका कुंडली में जैसा अस्थि भंग योग है तो टूटा, साढ़े साथी में ये सब दंड मिलता है। और किसी का जीव दंशन योग, किसी को सांप काटना, बिच्छू काटना, कुत्ता काटना, इस प्रकार का योग। घर में किसी के ऊपर मकड़सा का सुसु कर देना और घाव होना, इन्फेक्शन होने का योग, ये सब कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ लोगों का हो रहा है। और ये सब मैं 2.5 साल 3 साल पहले से बोलते बोलते मीन राशि वालों को आगाह करते करते आ रहा हूँ कि साढ़े साथी है, कर्मदंड मिल रहा है, मिलेगा। और इस समय मीन राशि वालों को वर्तमान कंडीशन का जो भी पीड़ा है, समस्या है, वो अभी के परिस्थिति में जितने सारे पाइसी साइन हैं, मीन राशि वाले हैं, वो साढ़े साथी के चरम स्थिति, पीक पीरियड ऑफ शनि साढ़े साथी जिसको बोलते हैं, तो इस समय शनि कुछ ज्यादा ही दंड देने लग जाते हैं। तो विगत जो समय शनि साढ़े साथी का मध्य ढैया में 1.5 साल चला गया, इसमें तो बहुत सारे लोग मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, पीड़ा, आइसोलेशन, अकेलापन, दाम्पत्य जीवन में बिछड़ाव, लबरा लबरी से बिछड़ाव, जिसके कारण ब्रेकअप का कंडीशन, और किसी किसी का तो सीवियर लबरा लबरी के द्वारा हो या रखेला के द्वारा हो। जो लोग इस चक्कर में पड़े थे उनका ब्लैकमेलिंग का तो धंधा चल रहा है, थप्पड़ खा रहे हैं, शनि बाबा दंड दे रहे हैं। और किसी किसी का शारीरिक समस्या, किसी का घुटना में दर्द, मसल में पेन, किसी का बाल झड़ जाना, किसी का दिमाग काम नहीं करना, ये सब विगत 2.5 साल से हो रहा है। आगे भी कुछ लोगों का आने वाले, जिनको नहीं हुआ है, आगे समय में कुछ दिखाई दे रहा है। किसी का एक्सीडेंट होकर पैर टूटने से लेके किसी का पैर में गाड़ी चढ़ जाना तक, ये इस प्रकार कंडीशन में भिन्न भिन्न जगह में फल प्राप्त होता है। प्रेम में धोखा तो साढ़े साथी में एक बेसिक बात है। पैसा इत्यादि किसी से जो आपको ले लिया वो वापस नहीं करना। नौकरी क्षेत्र में आपके साथ लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग होना, यानी मेहनत करो आप और फल खाए आपका मालिक या आपका मैनेजर या आपका बॉस या आपकी को पार्टनर, और आपको हिंसा करना, अहंकार करना, अपने ही लोगों के द्वारा ठगाई, और बड़े सारे घाव इत्यादि होना, खुजली होना, किसी किसी का जैसे जैसे जिनका कुंडली में योग है, इस समय साढ़े साथी में सब फल देना चालू हो जाता है। यानी जो कुछ आप कुंडली में लिखा के लाए हो, शनि बाबा इस समय आपके कुंडली में उसी प्रकार का फल को एक्टिवेट कराते हैं। और जितने सारे मीन राशि का शनि साढ़े साथी अफेक्टेड लोग हैं, या
जिनके कुंडली में जैसा योग, पाइसी लग्न या पाइसी साइन, उसी प्रकार का दंड विधान चलते रहता है। और अगर इस समय मीन राशि का अष्टमाधिपति शुक्र बन आपका जहां बैठा है, उस रिलेटेड दंड, कुल दुख, कष्ट तो मीन लग्न मीन राशि वालों को मिलना ही मिलना है, उसमें कोई रुकावट नहीं, वो तो मिलना ही मिलना है। मीन लग्न हो चाहे राशि हो, इस समय शनि लग्न में बैठा है तो पाप तो करवाएगा ही। याद रखिएगा, जब भी पाप ग्रह आपके लग्न राशि को क्रॉस करते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा पाप कर्म करवाएगा तो करवाएगा। और मीन लग्न राशि का द्वादश में राहु बैठा है, और राहु द्वादश बहुत अच्छा फल होता है अगर आप अपने आप को संयमित रखते हो। नहीं तो देखिए, आपके थॉट प्रोसेस, द्वादश स्थान को थॉट प्रोसेस, द्वादश स्थान को लॉस हाउस, हॉस्पिटल, जेल, विदेश, खर्चा, नुकसान, व्यय, गुप्त शत्रु कहा जाता है। तो राहु यहाँ पर आपका शत्रु आपके पीछे पीछे रहेगा, रहेगी, आपको पता चलने देगी नहीं, देगा नहीं। आप ही का सबसे नियर एंड डियर आप ही का वीडियो बनाता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, बाद में आपको ब्लैकमेल करेगा। बेडरूम में राहु बैठा हो और वीडियो नहीं बने, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इलीगल रिलेशनशिप, लवरा लवरी, तो कब बनेगा? और आप भी कोशिश करोगे, द्वादश में राहु, जितना वीडियो बनाओगे उतना ज्यादा फंसोगे बेटा। ये सोचते हो कि हम दूसरे को फंसाएंगे, लेकिन कभी कभार हमारे उड़िया में बोलते हैं अंटी छुरी तंटी काटे, तो आप ही का वीडियो आप ही के लिए भारी पड़ सकता है। तो जो लोग बना रहे हो थोड़ा सा संभल के, वरना आप दूसरे को फंसाने जाओ और खुद फंस जाओ, ये बड़ा बात नहीं है। और कभी कभार शनि 7.5 के टाइम में शनि लग्न में मीन राशि का हो और गुरु अतिचारी हो, आप गलती करोगे ही करोगे, ये लिख लो। तो ये लास्ट टाइम पीरियड से बहुत सारा पीड़ा समस्या मीन राशि मीन लग्न वाले भुगतते भुगतते आए। अब देख लेते हैं कि जून महीना ग्रह गोचरीय स्थिति, गुरु का महापरिवर्तन के बाद जुलाई महीना आ चुका है, और जुलाई महीना में मीन राशि मीन लग्न 7.5 के समय इस महीना का मासिक राशिफल क्या बनने जा रहा है। हम लोग थोड़ा सा टारो कार्ड का भी सहायता लेंगे, केवल एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी के साथ थोड़ा सा मैं टारो कार्ड को लेता ही लेता हूँ। कलयुग का कार्ड है, बहुत पावरफुल होता है, और मैं कलयुग का कार्ड इसमें मैं देखा हूँ, ये सब सीक्रेट बात बोलूंगा नहीं, लेकिन बड़ा सटीक फल देता है। जय माई की। तो सबसे पहला मीन राशि का 7.5 का फास्ट लग्न में शनि है, पाप करवाएगा, कष्ट देगा, पीक पीरियड में है, और इस समय रेवती का गंडमूल नक्षत्र से बेग्यर मारने वाला है। तो गंडमूल का कोई भी ग्रह हो और आपके कुंडली में भी ऐसा हो तो बहुत पीड़ा, गले में इन्फेक्शन, सर में दर्द, आंख कान नाक में प्रॉब्लम, तंत्र मंत्र जंतर, गुणी गारडी, भूत प्रेत पिशाच, डाइन चिरगन के चक्कर। इस समय ऐसा लगेगा कि कोई बिगड़ा दिया, किसी का दुकान बंद, किसी का नौकरी भाग गया, कोई किसी से पैसा लिया था चुपचाप के बैठा, कोई भयंकर बिजनेस कर रहा था, लॉस हो गया, शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें लॉस हो गया, मिल नहीं रहा है, कहां से आएगा पता नहीं चल रहा है। ये जो दुख दर्द पीड़ा है, अब उसके लिए आपका दिमाग खराब, दिल खुश का कंडीशन चलता रहेगा। और आपको इस समय जितने सारे भी मीन राशि मीन लग्न पाइसी साइन वाले हैं, इनको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है इनके साथ, जिसको बोलते हैं अकल गुड़ुम और आप सुड़ुम। तो ये कंडीशन अभी चल रहा है। तो चलिए, सबसे पहला ग्रह गोचरीय स्थिति सबको पता है, फिर भी लग्न में शनि, तृतीय में मंगल भयंकर पराक्रम बढ़ाते हुए इस स्थान में वृषभ का मंगल, और तृतीय स्थान में चतुर्थ स्थान में सूर्य माता का स्वास्थ्य को खराब करते हुए किसी का तो अच्छा भी कराएगा। और सूर्य फिर बुध यहाँ बकरी होके आने के बाद अपने घर में थोड़ा सा राज्य, जमीन जायदाद, घर इत्यादि बनाने का पागलपन ज्यादा छाएगा, नो डाउट। और 7.5 और शनि भागने के बाद जब इसको देखेगा, जब यहाँ पर आके, तो वही घर टूटेगा फूटेगा, या फिर वो घर गलत टाइम में क्यों। गलती शनि बैठा है लग्न राशि में, गलती नहीं कराएगा तो कब कराएगा? 100% गलती करवाएगा। और यहाँ पर आके कूटेगा ऐसा कि या तो घर छोड़ के जाना पड़े, या तो वो घर टूट जाए, या फिर वो घर आपका नीलाम हो जाए, यहाँ तक भी जा सकता है। सबका नहीं, अपने ऊपर डिपेंड करता है।
या तो फिर बहुत अच्छा भी हो जाएगा, खाली नेगेटिव बात नहीं बोलते हैं। और यहाँ पर अभी सबसे बढ़िया ज्ञान उदय करने वाला पंचमे गुरु बृहस्पति यस्य महाराज योग भवित न रह, तो ऐसा कंडीशन यहाँ पर आके, लेकिन अभी नहीं देगा। पाप कर्तव्य में खुद बैठा पड़ा हो, फंसा हुआ है, तो क्या खाक देगा, अभी नहीं देने वाला है। तो स्वाभाविक बात है कि ऐसे कंडीशन पे जो पंचम का गुरु है, इससे फायदा लेना चाहिए। जिसका जो अभी तक आप लोग गलती किए थे, उन सारे गलती का परिणाम, जो अभी तक मीन राशि मीन लग्न पैसे साइन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलत क्या सही, अब ज्ञान उदय होगा। ऐसे समझ लो कि ज्ञान उदय का योग समय आ गया। अच्छा, अभी छठा स्थान में केतु है, रोग रिपूर्ण से बचा रहा है, कॉम्पिटिशन चैलेंज से इत्यादि जो बता रहा है। द्वादश में राहु और छठा में केतु, टॉप गुड बेस्ट कहूंगा, लेकिन अचानक रोग बीमारी दर्द भी दे देता है। तो नेचुरली केतु पाप ग्रह छठा स्थान में रोग रिपूर्ण से मुक्ति देता है, बचाता है, नो डाउट। चतुर्स्थान में गुरु बृहस्पति मीन लग्न मीन राशि का था, इसमें बहुत सारे लोग घर बनाना के काम चल रहे थे, गुरु आगे भाग गया है, सूर्य बैठा है, फिर मंगल यहाँ पर आएगा। कुछ लोगों का परेशानी तो बढ़ा सकता है, मेंटल लेवल पे हाइपर एक्टिव टेंशन बढ़ा सकता है, डिपेंड अपॉन योर राशि लग्न के ऊपर, लेकिन ये कंडीशन है। और इधर आपका द्वादश में राहु के साथ और कोई ग्रह नहीं है। सबसे पहला मीन लग्न राशि का स्वास्थ्य का कंडीशन कैसा रहेगा अगर हम लोग विचार करें। शनि बैठा है, लग्नाधिपति पंचम में, अपने घर को देख रहा है। आप बोलोगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन गुरु बृहस्पति पाप कर्तरी में भी बैठा हुआ है, मीन लग्न मीन राशि का। अगर आपके कुंडली में भी ऐसा कंडीशन है, कोर्ट कचहरी माली मकदमा, मेंटल टेंशन, मेंटल पीड़ा, शारीरिक रोग ठीक भी हो जाए, शारीरिक लेवल पे ठीक ठाक चल भी फिरते रहे हों, फिर भी मानसिक समस्या यहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर मेंटल हेल्थ इज नॉट सो गुड इन दिस टाइम फॉर मीन लग्न मीन राशि। अब हम लोग टारो कार्ड को अगर पूछते हैं कि भाई बताओ कैसा रहेगा, तो यहाँ पर हैंगमैन रिवर्स अनिश्चितता का कार्ड यहाँ पर लेके आ गया, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया आप नहीं कह सकते हो। तो ऐसे कंडीशन पे मीन लग्न मीन राशि वालों को, जितने भी पाइसेस साइन वाले हैं, हेल्थ कॉन्शियस आपको रहना पड़ेगा, योग ध्यान प्राणायाम इसको करना पड़ेगा। धन का स्थान को बात करें, देखो मीन लग्न मीन राशि का धन प्राप्ति का योग प्रचंड है, नो डाउट। 7.5 के कंडीशन पे देखो, मीन राशि का जो सेकंड हाउस है, पीछे शनि आगे मंगल, ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। तो बंद हो गया तो फिर क्या उखाड़ लोगे, और लेकिन फिर भी धन आने का योग यहाँ पर थोड़ा बहुत बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेचुरल बात है कि मंगल अपने से द्वितीय में चला जाएगा, और ये लंबे समय यहाँ पूरा होल ओवर द मंथ यहाँ क्रॉस ओवर करेगा। तो पीछे शनि और आगे मंगल के कारण ये घर ब्लॉक हो गया, और कोई शुभ ग्रह का अभी दृष्टि नहीं है। तो आएगा 10 रुपया और जाएगा 50 रुपया, यहां तक भी हो सकता है। अगर मीन राशि का धन स्थान का बात पूछें तो यस, देखो कार्ड भी हाँ पॉजिटिव, और द मैजिशियन, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, धन वाणी परिवार का कंडीशन, लेकिन मुख ब्लॉक हो जाएगा। कुछ ऐसा झोल झमेला झंझट झगड़ा, किसी के साथ वाद विवाद, मन मालिन्य, मत पार्थक्य, मनांतर, जिसके लिए आप उससे बात करना बंद कर देंगे या बंद हो चुका होगा, ये कंडीशन भी यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस समय अपने वाणी को, अपने शब्दों को अगर सोच समझ के प्रयोग करें तो मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। आगे बात करते हैं तृतीय स्थान, छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी, थर्ड हाउस, मंगल बैठा है, एगेंस्ट हाउस होके बैठा हुआ है, और इस समय ये शनि से दृष्ट है, जिसके कारण थर्ड हाउस, छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी, पीड़ा, प्रॉब्लम, निकट यात्रा में परेशानी, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाने का इच्छा, और गए भी तो यहाँ थर्ड हाउस से काम पराक्रम बिगाड़ के रख देगा, यानी किसी किसी को डिप्रेशन जैसे कंडीशन देगा, किसी किसी को बहुत ज्यादा काम कराएगा। हाँ पॉजिटिव क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, और यहाँ पर सब कुछ ठीक रहने के बावजूद कभी कभार गेम उल्टा हो सकता है। चतुस्थान भूमि भवन वाहन माता सुख मन, सूर्य भगवान यहाँ पर बैठे हैं माता का स्वास्थ्य को लेके। 7 में बुध रिवर्स इस महीना में आके आएगा, 15 तारीख सूर्य भगवान यहाँ से निकल जाएंगे, फिर से ये घर आपका पाप कर्तरी में ब्लॉक हो जाएगा, और जैसे ही ये ब्लॉक हुआ तो यहाँ से रिजल्ट आपका आना कम हो जाएगा, यानी जो लोग घर बना रहे हो कहीं ना कहीं से रुकने फिरने का कंडीशन। तो और सुख और माँ का स्थिति यहाँ पर फिर से कहीं ना कहीं परेशानी और प्रॉब्लमेबल, आइसोलेशन, डिप्रेशन कार्ड भी आ गया नहीं, और 5 ऑफ कप्स, यानी फिर से इमोशनल प्रॉब्लम,
आइसोलेशन, अकेलापन, रूम बंद होकर रहना, मन में इच्छा नहीं होना, मोबाइल लैपटॉप पड़ा हुआ है, नया मोबाइल, नया लैपटॉप, नया गाड़ी, नया घर, इच्छा रुचि कहीं पर भी नहीं है। ऐसा कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आफ्टर 17 और 15 से ये थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। 17 के बाद सूर्य निकलने के बाद जैसे ही मीन राशि मीन लग्न का चतुर्थ स्थान पाप कर्तरी सूर्य पंचम में चले जाएगा, गुरु कंबस्ट हो जाएगा। और जब गुरु कंबस्ट हो जाएगा, यानी देखो जितने सारे मीन लग्न मीन राशि वाले हैं, आपका मालिक गुरु और ये कंबस्ट हो जाएगा तो स्वाभाविक आपके स्वास्थ्य को लेके परेशानी, बिना फालतू का गर्मी परेशानी, टेम्पटेशन आ सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत टॉप यात्रा इत्यादि दिखा रहा है, बड़े सारे सफलता और समाधान का बात बता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इस कंडीशन में इसमें सावधान रहना चाहिए। बात कर प्रेम प्यार शिक्षा संतान में सूर्य आ जाएगा तो उसमें भी आपको सूर्य यहाँ पंचम स्थान में आने के बाद मन में क्रूरता, उग्रता, अशांति यहाँ भी, क्योंकि लग्नाधिपति जब कंबस्ट हो जाता है तो ये कंडीशन यहाँ पर बढ़ता है। और प्री पोस्ट इफेक्ट ऑफ ग्रहण यहाँ शुरू होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन पे बहुत सारे मान सम्मान का हानि, निंदा, अपमान, जो लोग किसी भी प्रकार का इलीगल रिलेशनशिप, इलीगल कंडीशन में फंसे हैं, भांडा फोड़ का प्रचंड योग यहाँ पर मीन लग्न मीन राशि वालों का। थोड़ा सावधानी से चलना, तब कुछ नहीं होगा। और जिसके कुंडली में ऐसा ग्रहण योग है तो उनका कुछ ऐसे शुरुआती कंडीशन बनेगा जिसके कारण मीन लग्न राशि वाले बुरी तरह फंस सकते हैं। और जिसका कुंडली ठीक ठाक है उसको तो शनि बाबा कुछ करेंगे नहीं 7.5 में, लेकिन 7.5 के टाइम जोन पे ग्रहण जब लगता है तो ऐसा कंडीशन प्री पोस्ट इफेक्ट के अनुसार मैं यहाँ पर सभी मीन राशि मीन लग्न पाइसेस साइन वालों को आगाह करना चाहता हूँ, ग्रहण से सावधान। और अगर इलीगल रिलेशनशिप में हो तो बहुत सावधान होना चाहिए। और आपको अगर यहाँ टारो कार्ड का एनर्जी को बात करते हैं इस कंडीशन पे, तो हाँ पॉजिटिव 2 ऑफ कप्स एनर्जी, लेकिन पॉजिटिव है आपके लिए, ये कंडीशन बता रहे हैं। बात करते हैं मीन राशि का वर्तमान समय में प्रेम प्यार शिक्षा संतान के बाद मीन राशि का दाम्पत्य जीवन 7th हाउस, बुध अपने से लाभ और दशम में गोचर करेगा, इसका ऊपर शनि का प्रचंड दृष्टि है। ऐसे कंडीशन पे दाम्पत्य जीवन में विच्छेद का योग कुछ हद तक बनाता है। प्लस आप देखो मंगल का 1 2 3 4 अभी केतु के ऊपर दृष्टि है, आने वाला समय में मंगल गोचर कर जाएगा तो शनि मंगल का दृष्टि इसमें बहुत भयंकर मीन लग्न राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में, स्पाउस में और आपके पार्टनरशिप में, लॉन्ग यात्रा में थोड़ा सा इस समय सावधान रहना। दाम्पत्य जीवन में कुछ उथल पुथल का संभावना और योग है, अभी नहीं है, थोड़ा सा लेट में है, इंड पार्ट ऑफ दिस जुलाई मंथ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके भाग्य स्थान, मीन राशि का भाग्य स्थान का बात करते हैं। यहाँ बहुत अच्छा योग लगा के बैठा है। अच्छा, हम थोड़ा सप्तम कार्ड में टारो कार्ड को देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर बोलता है, देखो यहाँ 5 ऑफ सोर्ड, नो, वेरी नेगेटिव कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 5 ऑफ सोर्ड, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा सुरक्षित रहना चाहिए। बाकी कार्ड भी नेगेटिव आया और मेरा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन और ग्रह गोचर स्थिति भी, मतलब देखो सीधा सा बात है, मीन राशि का सप्तम स्थान में मंगल और शनि का दृष्टि होगा। जब दृष्टि होता है चोरी और आत्महत्या, मर्डर, इस प्रकार का कंडीशन, नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे कंडीशन पे लेके समुद्र, वो क्या बोलते हैं, पहाड़ में लेके फेंक देना और काट के ड्रम में भर देने का न्यूज उस समय बढ़ सकता है। और उस इंसिडेंट में यही सब लग्न राशि वाले रहेंगे। भाग्य का मस्त हाउस है, अभी इस समय कंडीशन बढ़िया है। इस 9th हाउस में स्वग्रही मतलब मंगल अपने घर का मालिक देख रहा है, गुरु बृहस्पति का दृष्टि है। कम लेफट, मोर फायदा, नहीं होने वाला काम खुल जाना, मस्त मूवमेंट करना। देखो यहाँ पर बड़े सारे प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट अचीवमेंट। हाँ, पॉजिटिव पेज ऑफ पेंटाकल्स बहुत सारा यात्राओं को बता रहा है और जीवन में सफलता की तरफ लेने का कोशिश कर रहा है। बनेगा नहीं, चलेगा, कुछ दिन के लिए है, लेकिन 7.5 तो 7.5 है, सब तोड़ ताड़ के एक करके रख देता है। अकल जब तक नहीं आता है तब तक कूदते ठेलते रहता है। तो मीन राशि का ये कंडीशन है। बात करते हैं दशम स्थान, और मीन राशि का दशम स्थान बहुत भयंकर एंड वनरेबल कंडीशन पे ये महीना चलेगा 15-17 तारीख तक। देखो सबसे पहला मंगल का दृष्टि है, सूर्य का दृष्टि है, शनि का दृष्टि है, केतु का दृष्टि है। जब दशम स्थान में, तो मैक्सिमम मीन राशि वाले नौकरी गवाएंगे,
मीन राशि मीन लग्न दोनों को बोल दे रहा हूँ, नौकरी जाएगा, किसी किसी का ट्रांसफर, किसी किसी का मतांतर, मेहनत करे आप और फल कोई और ले जाए, श्रेय नहीं मिलना, और ऐसी जगह में ट्रांसफर होना कि जहां मन में अशांति बढ़ेगा, और आपका काम हो मुर्गी दे अंडा खाए उसका मालिक जैसा कंडीशन, हिसिंगा करना, अहंकार करना, ईगो करना, ओवरलोड ऑफ जॉब देना, और जो का मतलब आपको जॉब में कैसे छोड़ के भागो उसके लिए कोशिश करना, ऐसे कंडीशन। अब देखो टारो कार्ड भी यहाँ पर निकल के आ गया है, नो 7 ऑफ सोर्ड्स, ये और ज्यादा पेनफुल वाला कार्ड है, मतलब इसमें टारो भी वही कह रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे आप लोगों को इस महीना अपने बॉस को थोड़ा सा झुक झाक के शांति से, और अपने को वर्कर को चाय भी पिला के, बिस्कुट विस्कुट खिला के, सेटिंग वोटिंग करा के लेके पार करना पड़ेगा, वरना मीन राशि वालों को अपने वर्क फील्ड में भगवान बचाए भी कहूंगा, क्योंकि करियर, जॉब, नौकरी, मीन राशि, मीन लग्न, शनि 7.5 हो और आप आराम से बच जाओ, नहीं होने वाला है। देखो मीन राशि का यहाँ लाभाधिपति का बात करें तो शनि आपके ऊपर बैठा है तो लाभ देगा, नो डाउट। द्वादशाधिपति बन के भी आपके ऊपर बैठा है तो मन में बड़ा सारा ये खर्चा कर देंगे, वो खर्चा कर देंगे, ये काम कर देंगे। यानी अगर ले दे के थोड़ा सा भी समझदारी है और बचना चाहते हो तो मीन राशि को एक ही बात बोलूंगा, खर्चा मत करो। मन में इतना खुजली आएगा, क्योंकि द्वादशाधिपति लग्न में मेंटालिटी और द्वादश में राहु बैठा है तो साइकोलॉजी को ऐसा कराएगा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, चाय का दुकान खोल देंगे, ग्रीन टी कर देंगे, बिजनेस कर देंगे, वहां चले जाएंगे तो हो जाएगा, उसको फंसाएंगे, उसको ब्लैकमेल करेंगे, उसका वीडियो उठा देंगे, उसको पूछ-पाछ के उसको कुछ ब्लैकमेल करके दबा सकते हैं। इस प्रकार का मेंटालिटी, और सबसे बड़ा चीज कि अच्छे अच्छे लोग आपको गलत समझेंगे। जिस डाली को पकड़ो वही डाली टूटे जैसा कंडीशन, सोना भी पकड़ो और चुना भी हो जाए। कभी कभार लग सकता है कि आप ताड़ रहे हो, मोड़ रहे हो, उखाड़ रहे हो, कुछ बड़ा बड़ा काम कर दे रहे हो और होते होते जा रहा है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, फाइनली 0/0, और उस समय आपको बहुत दर्द देगा। हाँ, अगर आपके कुंडली में पोजीशन ऑफ शनि को देख के कुछ 7.5 रिलेटेड रेमेडी कर रहे हो तो बच बात जाओगे, वो अलग बात है। नहीं है कोई रेमेडी तो फंसोगे, इसमें कोई दो बात नहीं है। और फिर से आपको आगाह अभी से कर देना चाहता हूं, ये जो कंडीशन अभी मीन राशि का बना हुआ है, मतलब सभी मीन राशि का होल ओवर द मीन राशि का बात नहीं है, पर्टिकुलरली पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, ऐसे लोगों के लिए बात है। मेरा क्या है, शनि अभी रेवती में है, राहु अभी शतभिषा क्रॉस कर रहा है, तो जितने सारे कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र वाले हो, मीन राशि के पूर्व भाद्रपद, कुंभ राशि के पूर्व भाद्रपद, मीन राशि के उत्तर भाद्रपद, इन नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, इस जोन में जिनका जन्म हुआ है, आप बड़े लंबे समय तक पाप कर्तरी में जाने वाले हो। ऐसे कंडीशन में कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, झोल झमेला, झंझट झगड़ा, किसी के साथ भिड़ जाना, उग्र होना, किसी का बाद, मतलब इवन आपका लग्न भी ये कंडीशन है और आप पहले से लग्न में पाप कर्तरी में पकड़ लो, मीन लग्न है और किसी का पकड़ लो, आगे शनि, पीछे कोई भी पाप ग्रह, राहु, मंगल, सूर्य कुछ भी बैठा है, या आप मीन राशि का हो, द्वादश में शनि बैठा है और पीछे पापाक्रांत, इवन बुध इज नॉट हमेशा शुभ ग्रह नहीं कहते हैं। ऐसे कंडीशन में कभी कभार पाप कर्तरी में हो, अल्पायु योग है तो सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ेगा, और कभी कभार कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, जेल तक का भी नौबत आ सकता है, आपको ऐसा पागल करा सकता है इस समय। इस कंडीशन पे थोड़ा सा आपको सभी का बात नहीं कर रहा हूं, जिसके कुंडली में ऐसा जो योग में बताया, ऐसा योग अगर है तो ऐसे कंडीशन पे रिस्क जोन में आ सकते हो, क्योंकि शनि इस समय, आप तो बोल रहे थे गुरुजी, गुरु बृहस्पति देख रहा है, देख तो जरूर रहा है, लेकिन जब भी पाप कर्तरी जोन होता है वहां गुरु देखे चाहे कोई कुछ देखे, उसमें काम होता है लेकिन कुछ नहीं होता है। अभी सोचो, मीन राशि वाले कुछ ऐसे भी होंगे जो 40-45 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख कमाए होंगे, या मिला होगा, या दान दक्षिणा, या कहीं ना कहीं से आप सट्टा लॉटरी जुआ से, लेकिन देखना वो सब रहेगा नहीं। कहां भागेगा कुत्ता, जैसे कि आपको ढूंढते रह जाओगे कि यार गया कहां। तो
ये कंडीशन, ये नेगेटिव एनर्जी ऊर्जा यहाँ पर भयंकर रूप में बिल्डअप करता है। तो ऐसे कंडीशन पे जितने सारे मीन राशि वाले शनि 7.5 का पीक पीरियड चल रहा है, इस पीक पीरियड में सावधानी। और सीधा सा बात आपको बता दूं, अगर ज्यादा चालाकी किए तो उस चालाकी का भयंकर दंड आपको मिलेगा, ये लिख लो बात, क्योंकि शनि को चालाकी पसंद नहीं है। चतुराई करोगे, आपको इस समय लगेगा कि ठीक ठाक हो रहा है, ढंग करेगा फिर हिसाब नहीं मिलेगा। धन्यवाद।